पटना के खेमनीचक स्थित आदर्श इंटरनेशनल स्कूल में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में स्कूल के प्रबंधक मनोज सर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय प्राचार्य ने आगत सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपने भाव देश के प्रति व्यक्त किया। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। मौके पर अपने संबोधन के दौरान स्कूल के प्रबंधक मनोज सर ने बताया कि राष्ट्र की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों का स्मरण करने का आज दिन है। युवा पीढ़ी का दायित्व है कि वो वीर सपूतों के बलिदान को चिरस्थायी बनाने के लिए सबके बीच देशभक्ति की भावना मजबूत करें। हमारे विद्यालय के सहयोग, कर्मठ, लगनशील, जानदार, शानदार शिक्षकगण, हमारे देश के प्यारे छात्रों, 26 जनवरी वास्तव में एक महिमामयी तिथि है, जिसके पीछे भारतीय की आत्मा और त्याग की अमर कहानी निहित है, जो आने वाले संतति को अमर संदेश देकर अक्षुण का स्रोत बहाते रहेगी। हमारा देश में प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक तिरंगा को झुकने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देश 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन संपूर्ण गणतंत्र घोषित नहीं हुआ था। हमारे देश के भारत माता के ललाट पर लगी हुई गुलामी के टीके 15 अगस्त 1947 को तो समाप्त हो गया था। भारत माता के हाथों में पैरों में लगी हुई जंजीर तो समाप्त हो गया था। हमें उस दिन तिरंगा तो मिला था, लेकिन तन ढकने का कपड़ा नहीं मिला था। हमें तो आजादी मिली थी, लेकिन भरपेट अनाज नहीं मिला था। चिथड़े में हमें आजादी मिली थी। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश अंग्रेजों के नियमों पर चल रहा था, जिसके लिए अपना एक नियम कानून होना चाहिए था, जिसके लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद एक संविधान का निर्माण किया गया। तब यह हमारे क्रांतिकारियों के सामने यह बात आई कि किस दिन इसे लागू किया जाए। तब एक बात आया कि नहीं, 26 जनवरी को ही लागू किया जाए, क्योंकि 1929 के रावी नदी के तट पर हमारे कांग्रेसियों ने यह कसम खाया था कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तब से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने प्रत्येक 26 जनवरी को झंडा उत्तोलन करते थे और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करते थे। वैसे व्यक्तियों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता था। अनंत बलिदानों के बाद हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन संपूर्ण गणतंत्र राज घोषित नहीं हो पाया था। इसलिए इस 26 तारीख 1950 को ही संविधान लागू किया गया। तब से इस देश में एक अपना नियम और एक कानून बन पाया। मेरे प्यारे बच्चों, यह 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं काम चलने वाला है। आज का दिन उन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है। आज का दिन उन दूर पहाड़ियों पर रेगिस्तान में रहने वाले, जो कि चिलचिलाती धूप की छाया भी छाया चाहती है, वैसे जगह में जाकर के रहने वाले वीर जवानों की, जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने
को शहीद हो जाते हैं, वैसे वीर जवानों के को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज दिन है उन वीर पुरुषों को याद करने का दिन है जिन्होंने कि हमें स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। आज उन्मुक्त गगन में हम विचरण कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, माता और मातृभूमि में कोई अंतर नहीं होता है। माता ने यदि हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसके बाद यही मातृभूमि पर हम चलना सीखते हैं, खाना हमें मिलता है। इस मातृभूमि ने हर एक सुख सुविधाएं हमें प्रदान करती है। तो हम सारे भारतीय के कर्तव्य होता है कि यदि हम तुलना करें माता और मातृभूमि में, तो यह निर्णय हम लोग लेते हैं कि माता से कहीं ज्यादा मातृभूमि हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम तमाम भारतीयों को एक साथ होकर के इस तिरंगे के झंडे को झुकने नहीं देंगे। आज के दिन यही कसम खाने का दिन है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य होता है समाज के लिए उपयोगी बनानी बनना। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना हो जाएगा तो इस देश में नैतिकता का पतन हो जाएगा। इसलिए हमारे विद्यालय के जितने भी जवाब शिक्षक है, ईमानदार शिक्षक है, जिनमें शालीनता सुशीलता जैसे गुण से परिपूर्ण है, उन्होंने यह आज संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारा श्वास रहेगा तब तक हमारा जो कर्तव्य है इस देश के बच्चे को हम एक अच्छे नागरिक प्रदान करके देश को पूरे विश्व के रंगमंच पर भारत का नाम को ऊपर करने का प्रयास करेंगे। आज यही हमारे शिक्षक संकल्प लेते हैं। मैंने 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं हमारे शिक्षकों की जो शालीनता सुशीलता और कर्मठता और लगनशीलता है, जिसके कारण आज हमारे विद्यालय के बच्चों ने 95%, 96% परीक्षा में नंबर ला करके अपने स्कूल का नाम को रोशन किया है। इसलिए आज के दिन हम उन तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देने का काम करते हैं और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले बच्चे के लिए भी वह सतत प्रयास करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए कितनी मां की गोद सुनी हो गई थी, कितनी बहनों के रक्षाबंधन की त्योहार को स्वतंत्रता संग्राम के बलि में कर दिए थे। कितनी बहनों, कितनी सुंदरियों ने अपनी मांग की सिंदूर की न्यौछावर कर दिया था। तो हमें आज जरूरत है कि उन बातों को याद रखना है, क्योंकि आज हमारा देश में आतंकवाद, हमारे देश में धर्म के आधार पर झंझट चल रहा है, हमारे देश में महिलाओं की उत्पीड़न हो रही है, हमारे देश में अशिक्षा बेरोजगारी जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। यह कैसे निदान होगा? आज सोचने का दिन है। आज सोचने का दिन है कि ऐसी समस्या से कैसे भारत का निदान होगा। तो हम सभी यह तभी संभव है जब हम सभी भारतीय एकता के सूत्र में बंधे, आपसी मतभेद को भूल करके हम एक सूत्र में बंधे, तभी जाकर देश का कल्याण हो सकता है। चाहे प्रधानमंत्री